ये रिश्ता अनजाना सा। हमें अब यहां नहीं रुकना चाहिए। चले अम्मा, सलमा चलो। मैं जा रही हूँ, लेकिन अपने मुतालबे से दस्तबरदार होकर नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ इस औरत का जवाब सुनने नहीं आई थी। मैं वफा की हाँ या ना सुनने के लिए आई थी। अब मुझे वफा के फैसले का इंतजार रहेगा। वफा बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अल्लाह तुम्हारी माँ को अच्छा बुरा समझने की तौफीक अता फरमाए। चलो बाकर बेटा, चलो। चलो। लीजिए, आपकी बहू आ गई। अरे हमारी बहू का, ये तो हमारी बेटी है। हाँ भाई, आओ हमारे पास आके बैठो। वफा आप ही की बहू है, आपकी अमानत है। जब दिल चाहे ले जाइए, हमें कोई एतराज नहीं। अब वफा बेटी से भी तो पूछ ले। कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं कितना परेशान हो रहा था, कब से फोन कर रहा हूँ, कोई रिसीव ही नहीं कर रहा। मौसम देख रहे हैं आप लोग, कितना खराब मौसम है। अब्बू, आप फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? सब ठीक तो है ना? दादी ठीक तो है? वो आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब खामोश क्यों है? अम्मी, आप कुछ बोले ना। ऐसा क्या हो गया है वहां जो सबको चुप लग गई है? एक दूसरे से नजरें क्यों चुरा रहे हैं आप लोग? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? कुछ नहीं बेटा, कोई अच्छी बात नहीं है। बस जरा वो थक गए इसलिए। मैं बच्चा नहीं हूं, कहीं उन्होंने इनकार तो नहीं कर दिया? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? मैं बहुत मजबूत इंसान हूं, अगर वो लोग इनकार भी कर देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं अंदर से कमजोर नहीं हूं। बात इंसान की होती तो मान लेते, बर्दाश्त कर लेते, तसल्ली हो जाती। तो तुम्हारी किस्मत में थी ही नहीं। लेकिन अम्मी क्या बता क्यों नहीं रही? चुप क्यों हो गई आप? कहा क्या उन्होंने हमारी इज्जत नफ्स पे वार किया है। हमारी सिर्फ रिश्ता मांगने की देर थी भाई। आंटी हमारे बारे में क्या सोचती है, हमें क्या समझती है, सब बोल पड़ी वो। जरा लिहाज नहीं किया उन्होंने हमारा। बहुत इंसल्ट की भाई उन्होंने हमारी। हमारे खानदान को जाहिल खानदान का, आपको हलवाई दुकानदार का, हत्ता कि घर से निकल जाने तक को कह दिया। क्या जना, क्या हो गया? सारी बातें भाई को क्यों बता रही हूँ? क्या जरूरत है? हमें क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भाई किसी खुशफहमी में रहे। अब भाई की एकतरफा मोहब्बत खत्म हो जानी चाहिए। यही हम सबके लिए बेहतर है।
मैं यहाँ इस औरत का जवाब सुनने नहीं आई थी। मैं वफा की हाँ या ना सुनने के लिए आई थी। मुझे वफा के फैसले का इंतजार रहेगा। वफा, अरे बेटा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता फिरा। डिस्टर्ब हो? नहीं, बस ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं। क्यों? एक्सपेक्ट न करने वाली ऐसी कौन सी बात है इसमें बेटा? अरे लड़कियों के रिश्ते तो आते रहते हैं ना, और माँ बाप को ये पूरा हक हासिल होता है कि वो इनकार करें या इकरार करें। हाँ, ये अलग बात है कि कोई ये ख्वाहिश लेकर के तुम्हारे घर में आए और तुमसे सवाल करे, तो बेटा इसमें ऐसा बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं। आज उमेरा ने अच्छा नहीं किया। खैर, उससे तो इसी सलूक की तवक्को रखता हूं मैं हमेशा, क्योंकि मेरे खानदान के साथ वो इसी तरह पेश आती रही है। तभी तो गांव से कोई नहीं आता हमसे मिलने, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं बाकर से किन लफ्जों में माजरत करूंगा। पापा, आई फील सॉरी फॉर दैट। पापा, आपको क्या लगता है उन्होंने ये सब क्यों किया? I mean, उन्होंने ये प्रपोजल क्यों भेजा? क्या उन्होंने ये सब रहमत के कहने पे किया? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि रहमत मेरे लिए ये सब महसूस करती है। एनीवेज मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करे। बहुत इंसल्ट की भाई उन्होंने हमारी। हमारे खानदान को जाहिल खानदान कहा, आपको हलवाई दुकानदार कहा, हत्ता कि हमें घर से निकल जाने तक को कह दिया। अब भाई की एकतरफा मोहब्बत खत्म हो जानी चाहिए, यही हम सबके लिए बेहतर है। अम्मी जान, देख रही हैं आप, बाबा जी के करामात का पहला चक्कर चला नहीं और असरात दिखाई देना शुरू भी हो गए हैं। कैसे असरात? अगले बात पक्की कर भी आ गए और हम यहाँ हारे हुए लोगों की तरह तावीज़ गंडे करा रहे हैं। और आप लोग देख लीजिएगा, हम असरात के नताइज का इंतजार करते रह जाएंगे और वो रहमत बीवी भी आके ले आएगा। अरे नहीं लाएगा, और तुम ऐसी सोचें अपने दिमाग में पालती ही क्यों? अम्मी देख रही हैं आप इसे, जब देखो मायूसी और नाउमीदी की बातें करती रहती है। अरे भाई, इन चीजों पर यकीन रखने से ही कामयाबी मिलती है। और वैसे मुझे तो यही लग रहा है कि इन लोगों को लड़की वालों ने कोई खास जवाब नहीं दिया है। वो कैसे? अरे अम्मी, जितनी खुशी और तैयारी से ये लोग गए थे, जब वापस आए ना तो उतने ही उदास और ठुस लग रहे थे। आपको पता है, किसी एक की भी आवाज नहीं आ रही, सब अपने अपने कमरे में दुबक के बैठ गए। और वो ज़ैनब जो पूरी पूरी रात सहन में चहलकदमी करती रहती है, वो भी अपने कमरे में बंद थी। और तो और नानी जान ने भी इशा की नमाज अपने कमरे में ही पढ़ी है। और वो मोमानी साहिबा जो कि सारी रात किचन में खटपट करती रहती है, उनकी भी आवाज तक नहीं आई। अम्मी देख लें, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। और अब आप दोनों देखिएगा असरात का दूसरा मरहला, जिसमें मामू जान
खुद इस कमरे में आके आप दोनों की नाराजगी खत्म करवाएंगे। बस अम्मी, अब आप देखती जाइए। मामू जान, अम्मी देखे मामू जान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अकीला बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? क्या हुआ? आपा रो क्यों रही हैं? आज इतने दिनों के बाद भाई को अपनी बेवा बहन और यतीम भाइयों का ख्याल आ गया, इसलिए दिल भर आया भैया। ऐसी कोई बात नहीं है आपा, बस वो हालात ही ऐसे थे कि खैर आप पुरानी बातों को जाने दें। आपा मैं इसलिए आया था कि आपसे पूछूं कि कोई चीज चाहिए हो, किसी चीज की जरूरत हो या कोई काम हो तो मुझे बताएं। देखिए 2 दिन हो गए आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। और आपा आप भी तो अपनी जिद और नाराजगी पर अड़ी हुई है ना, तो किसी ने तो पहला कदम उठाना था। कब तक चलता ये सिलसिला? मेरा दिल बहुत दुखा है भैया, हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मेरी मासूम बच्ची के साथ उसके एहसासात और जज्बात के साथ खेला गया। मेरा तो कलेजा छन्नी छन्नी हो गया ना भैया। एक घर में रहते हुए इतनी सारी गलतफहमियां और किसी एक गलतफहमी को बुनियाद बनाकर हमें जलील किया गया। ये मैं कभी नहीं भूल सकती भैया, ये मैं कभी नहीं भूल सकती भैया, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। जाने दें आपा। अरे अम्मी, रोना बंद करिए, देखा तावीज़ का असर। अब आप देखते जाइएगा आगे आगे क्या होता है। चले गए ना? हाँ। अम्मी दवा खा लें प्लीज। दवा खा लेंगी तो सुकून से सो जाएंगी। सो जाओ? कैसे सो जाओ? उस औरत की नफरत ज़दा आवाज, हिकारत से भरे जुमले अभी तक मेरे कान में गूंज रहे। क्या वफा को बहू बनाने का ख्वाब इतना बड़ा जुर्म था जिसकी इतनी बड़ी सजा दी उन्होंने? अगर मुझे उनके इरादों का जरा सा भी पता होता, कभी उनके घर नहीं जाती झोली फैलाने, कभी नहीं जाती। अपनी ख्वाहिश अपने सीने में दफन कर लेती। कितना बड़ा जलील किया उन्होंने, कितना जलील किया। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। इनकार कर देते, वापस भिजवा देते। मगर इतने खतरनाक जुमले कैसे हमारे सीने में लगे? चुप रहे। तुम्हारे बाप क्या सोच रहे होंगे? कितने मान से गए थे वो हमें लेकर, वो भी शर्मिंदा हो गए। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ ये। दादो प्लीज ऐसा मत करें। आए बाहर हैं, कमरे से बाहर निकलें आप। अब तक तख्त संभालें, इस घर को कंट्रोल करें जैसे आप हमेशा से करती आई हैं। प्लीज आप बाहर तो आए।
रहमत, रहमत तो मुझे अकेला छोड़, मुझे अकेला छोड़ दो रहमत। अकेला छोड़ दूं? दादो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता और न ही इस घर का कोई फर्द आपको अकेला छोड़ सकता है। प्लीज आप बाहर आए। रहमत बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकी जिसकी तुमने तमन्ना की थी। नहीं दादो, मेरी खुशी आपकी खुशी है और इस घर वालों की खुशी मेरी खुशी है। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी वफा से हो, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो खुदा का मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरी शादी वफा से हुई, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे माँ बाप और मेरी दादू की बेइज्जती मेरी वजह से। दादू, हो सके मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा, ऐसा मत सोचो। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूरवार तो मैं हूँ, जिसने अपने शौहर के कारोबार के लिए अपने इकलौते बेटे के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया। अगर मैं तुम्हें ना कहती तो तुम भी आज पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन चुके होते, और तब शायद वफा की माँ को भी इतनी जुर्रत ना होती कि वो तुम्हें 2 टके का दुकानदार समझ के तुम्हारे रिश्ते को ठुकरा देती। दादो, दादो, हेलो, कैसे हो बाकर? जिंदा हूं, यही सुनना चाहते थे ना तुम? तो सुनो, इतना कुछ सुन लेने के बाद भी शर्म और बेइज्जती के एहसास से मैं मर नहीं गया। हाँ, अलबत्ता एक जिंदा लाश की तरह बेइज्जती का बोझ कंधों पे उठाए मैं फिर रहा हूं, वो बोझ जो तुम्हारे घर से मुझे तोहफे में मिला। बाकर, आई एम सॉरी। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तुम्हारे माफी मांग लेने से क्या होगा? मेरी और मेरे घर वालों की जो बेइज्जती हुई, क्या उस बेइज्जती के एहसास का अजाला हो जाएगा इस माफी से?